इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। वज़ीर-ए-आज़म आजाद रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान एक मालदार पैसे वाली तगड़ी असामी है और इसमें कोई शक नहीं कि मौसूफ का असर वसूख भी काफी ज्यादा है। उन पे जब भी कोई मुश्किल आती है, जब भी उन्होंने कोई काम निकलवाना होता है और पैसे के जोर पे बनाए गए ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हैं और अपने काम निकलवाते हैं। पैसे के जोर पे ही मौसूफ सियासत में आए और पैसे के जोर पे ही वो वज़ीर आज़म रियासत जम्मू कश्मीर बने। वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने इस हकीकत को भांप लिया कि इस दुनिया में तरक्की का राज पैसा है, इस पैसा को लगाएं और कुछ भी कर लें। वो समझते हैं कि अगर उनके हक में कोई अच्छी बात करता है तो उसे पैसे दिए जाए, और अगर कोई बुरी बात करता है, उन पर तनकीद करता है, तो उसे किसी ने पैसे दिए। अब चूंकि मौसूफ रियासत के वज़ीर आज़म हैं तो उन पर तनकीद वो ये समझते हैं, उनके आसपास मौजूद लोग उन्हें ये बताते हैं कि उनको अगर उनके ऊपर कोई तनकीद करता है तो उसे रा फंडिंग करती है, उसे कोई एजेंसी फंडिंग करती है, उसे भारत से पैसा आता है। अब अंदाजा लगाएं, हैदर शराजी नामी एक शख्स, एक सहाफी, जिन्होंने एक सवाल किया और सवाल बड़ा बेसिक था। उस सवाल के जवाब में उन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि तुम्हें राज से तुम पैसे लेते हो। हैदर शराजी ने जब उसे कहा कि दोबारा सवाल पूछा कि आपने ये मुझ पर इल्जाम और इसके अंदर बोंडा इल्जाम कैसे लगाया, तो फिर प्राइम मिनिस्टर के स्टाफ ने उन्हें धक्कम पेल की और मामला वहां से खत्म हुआ। हैदर शराजी भी फिर गुरु का पूरा निकला। उसने टेलीफोन पे राब्ता किया, मैसेजेस भेजे, जिसके जवाब में प्राइम मिनिस्टर ने ऐसी ऐसी गंदी और गलीज गालियां दी जो शायद किसी बस अड्डे पर भी आप ना सुने, किसी ट्रक होटल में भी ना सुने, और किसी ऐसी गली में भी ना सुने जहां पर जिस्म फरोशी के बाजार गर्म किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने गालियां देकर यह साबित किया कि उनकी सियासी तरबियत नहीं। उन्होंने यह भी साबित किया कि वो समझते हैं कि पैसा है तो किसी की भी मां बहने कर दो। वो ये समझते हैं कि पैसा है तो कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा। मगर इस वक्त पाकिस्तान भर में, बल्कि दुनिया भर में, आजाद कश्मीर का इमेज बड़ा गंदा गया। मैं इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट हूं और मैं इंटरनेशनल रिलेशन को और कश्मीर के मसले की हसासियत को बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकता हूं। और मैं ये चीज भी समझता हूं कि कश्मीरी जो सो कॉल्ड आजादी के अलम बरदार बन के जाते हैं और बैरून मुमालिक जाकर एक फोटो सेशन करवाते हैं, उसकी भी क्या अहमियत होती है। मगर एक बात मुसलमा हकीकत है कि रियासत के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ओहदों पर लोग बराजमान हैं, उनके बयानात, उनके कौल, उनके फेल और उनके तौर अतवार बड़ी अहमियत के हामी रखते हैं। मेरी इस वीडियो का मकसद तनवीर इलियास पर किसी किस्म की तनकीद करना नहीं, और मैं समझता हूं कि तनकीद भी उस शख्स के ऊपर की जाती है जिससे कोई बेहतरी की उम्मीद हो। एक शख्स जिसके दिमाग में पैसे का जोम हो और जो समझे कि उसके कसीदे की सूरत में उसे वो अगले को नवाजेगा और तनकीद की सूरत में अगले को गालियां देगा, तो मुझे कोई शौक नहीं कि मैं गालियां लूं मौसूफ से। मगर एक बात जरूर करूंगा कि मौसूफ के इर्द गिर्द मौजूद वो तमाम लोग जो कि उनके दिहाड़ीदार हैं और दिहाड़ी के चक्कर में रहते हैं, वो कभी भी इनको ये नहीं बताएंगे कि आप इस तरह की हरकतें ना करें। आप इस तरह की हरकतें इसलिए ना करें क्योंकि आप का इमेज खराब होगा। आप इस तरह की हरकतें खुदारा इसलिए ना करें क्योंकि आप एक रियासत के वज़ीर आज़म हैं, और एक ऐसी रियासत के वज़ीर आज़म हैं जो अभी तक मुतनाज़ा है और जिसके अभी तक मामलात इंटरनेशनल दुनिया देख रही है और उसका अभी हल होना बाकी है। उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जेर इंतजाम है, वहां से छुड़वाना होगा और पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान को भी साथ मिलाकर एक रियासत की सूरत देना होगी। आप एक बेसिक जो बेस कैंप है उसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपसे इस जबान की, आपसे इस लहजे की तवक्को नहीं की जा सकती थी। आपने जिस तरह से हैदर शराजी को गालियां दी, जिस तरह की लगवियात बकी, उसका यकीन करें हैदर शराजी का कुछ नहीं बिगड़ा और आपका कुछ नहीं रहा। मैं आप जब रियासत के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो मैंने बहुत सी चीजों पर आपके ऊपर तारीफें भी की और बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो मेरे जहन में था कि आप करेंगे, और मैं ये भी समझता था कि मौसूफ किसी किस्म के करप्ट नहीं। मगर मैं शायद गलत था। आप माली तौर पे करप्ट तो नहीं मगर इखलाकी तौर पर बिल्कुल करप्ट निकले, और इतने करप्ट निकले कि शायद पाकिस्तान में मौजूद बड़े बड़े सियासतदान भी आपके सामने फीके पड़ जाएंगे। अपने कौल और फेल का ख्याल रखें, अपने तौर अतवार को सीधा करें और अपनी जबान को पाक करें। आपकी ये जुबान रियासत की इस वक्त नुमाइंदा है और इसको गंदा करके, इससे लगवियात बक के रियासत का इमेज आप खराब करें। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखें और मेरे चैनल का भी अल्लाह निगहबान।